बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ खानम अंसार शहजादी। गौहर पब्लिशर्स में खुशामदीद। हमारा स्लोगन है रिडिफाइनिंग द ज्योग्राफी ऑफ एजुकेशन थ्रू डिजिटल रिसोर्सेज फॉर कंसेप्चुअल लर्निंग। डियर टीचर्स एंड स्टूडेंट्स, हम गौहर स्किल अप सीरीज मैथ नर्सरी क्लास पढ़ रहे हैं और आज हम उसका नंबर 7 पढ़ेंगे। तो मेरे हाथ में आज एक और फ्लैश कार्ड है। इस फ्लैश कार्ड में हमें यहाँ पर बहुत प्यारी बटरफ्लाइज नज़र आ रही हैं। काउंट करें कितनी हैं? चले आए मिलके काउंट करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7। ये तो 7 बटरफ्लाइज हैं। और ये बटरफ्लाई उड़ती 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 कहाँ गई? यहाँ तो नहीं आई। कहाँ गई? लेकिन यहाँ पर तो 7 आ गया है। अब हम 7 पढ़ रहे हैं। ये क्या लिखा है? 7। तो चलो मिलके काउंट करते हैं बटरफ्लाइज को। 1 2 3 4 5 6 7 बटरफ्लाइज। और ये क्या है? 7। यहाँ पर ये है 7 और इतने सारे बर्ड्स। चले आए इनको काउंट करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7। 7 birds, 7 birds, 7 birds, 7 birds। ये 7 परिंदे हैं। 7 परिंदे, 7 birds। वेरी गुड। आपको पता है 7 कैसे लिखा होता है? ये है 7। अब जहाँ गौर से देखो, यहाँ पर 7 लिखा हुआ है ना। तो चले आए इसको पहले क्या करते हैं, पहचानते हैं और उसके बाद टिक द नंबर 7। जहाँ जहाँ हमें 7 लिखा हुआ नजर आएगा हम उसको टिक करेंगे। जैसा कि ये, वेरी गुड। और ये भी 7 लिखा हुआ है। ओके, अब हम लोगों ने 7 को पहचान लिया और हमें पता है 7 ऐसे लिखा हुआ होता है। तो अब हम इसको मज़ीद लिखने की प्रैक्टिस करते हैं और उसके बाद चलेंगे वापस अपने पेज की तरफ। अब हम यहाँ पर स्लेट के ऊपर 7 लिखने की प्रैक्टिस करते हैं। ये है स्टार्टिंग पॉइंट, यहाँ से एक स्लीपिंग लाइन और ऊपर से नीचे हल्की सी स्लैंट लाइन, राइट। ये है 7 7 7 7 और इस तरह से हमने आज 7 स्लेट के ऊपर अभी लिखा है। इसके बाद हम अब उसको लिखने की प्रैक्टिस करेंगे व्हाइट बोर्ड के ऊपर। अब हम बोर्ड के ऊपर लिखते हैं। ये है हमारा स्टार्टिंग पॉइंट, यहाँ से एक स्लीपिंग लाइन, ऊपर से नीचे की तरफ हल्की सी स्लैंट लाइन लगाएंगे। ये 7 हम इसको 2 से 3 मरतबा लिखेंगे ताकि हमें सही तरीके से 7 लिखना आ जाए। अब हम ट्रेस एंड राइट की तरफ जा रहे हैं। यहाँ पर हमें फॉर्मेशन बताई गई है। इस फॉर्मेशन को इस्तेमाल करते हुए हम डॉट्स को आपस में मिलाएंगे। स्टार्टिंग पॉइंट से स्टार्ट करते हुए नीचे हल्की सी स्लैंट लाइन लगाएंगे और इस तरह से हम 7 ट्रेस करेंगे। तमाम बच्चे मुझे फॉलो करते जाएंगे और यहाँ पर हम क्या लिख रहे हैं जी? 7 और यहाँ पर हमें राइटिंग के लिए जगह दी गई है। हम यहाँ पर स्टार्टिंग पॉइंट से स्टार्ट करेंगे और फॉर्मेशन को फॉलो करते हुए 7 लिखने की प्रैक्टिस करेंगे। स्टार्टिंग पॉइंट से स्टार्ट करते हुए 7 लिखेंगे ऐसे। और इसी फॉर्मेशन को हम फॉलो करते हुए 7 लिखने की प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो आज हमने कितने अच्छे तरीके से 7 लिखने की प्रैक्टिस की है। पहले ट्रेस किया और उसके बाद राइट किया है और इस तरह से हमने आज 7 लिखा। डियर टीचर्स, पेज के लास्ट पे आप लोगों के लिए इंस्ट्रक्शन दी गई है। आपने बच्चों के सामने 7 नंबर को बार बार रिपीट करना है ताकि बच्चे बेहतर तरीके से इसको लर्न कर सके। इसके साथ ही आपने बच्चे को आइडेंटिफाई करवानी है 7 की। 7 को जब बच्चे पहचानना शुरू कर दें फिर उनको एक टास्क देंगे कि जहाँ जहाँ भी उन्हें 7 नज़र आ रहा है
वहाँ पर टिक करें। और इसके साथ ही आपने बच्चों को ट्रेसिंग की प्रैक्टिस करवानी है और फोकस करना है कि बच्चे फॉर्मेशन को फॉलो करते हुए 7 लिखें। और इसके साथ ही आपने बच्चों को स्टार्टिंग पॉइंट से स्टार्ट करवाते हुए 7 लिखने की प्रैक्टिस भी करवानी है। तो इस तरह से आज हमने 7 लिखने की प्रैक्टिस की। आज हम दोबारा से एक नई एक्टिविटी करने जा रहे हैं जहाँ पर हम नंबर्स को भी काउंट करेंगे, ऑब्जेक्ट्स को भी काउंट करेंगे, राइट। ये कितने ऑब्जेक्ट्स हैं? 1। और इसके बाद आते हैं 2 ऑब्जेक्ट्स, इसके बाद आते हैं 3 ऑब्जेक्ट्स, उसके बाद आते हैं 4 ऑब्जेक्ट्स, और उसके बाद आते हैं 5, और 5 के बाद कितने ऑब्जेक्ट्स आते हैं? 6 ऑब्जेक्ट्स। 6 ऑब्जेक्ट्स के बाद आते हैं हमारे पास 7 ऑब्जेक्ट्स। तो इस तरह से हमने आज ऑब्जेक्ट्स को काउंट किया है। और इसके साथ ही अगर हम यहाँ पर इसको देखें तो हम काउंट करेंगे 7, 6, 5, 4, 3, 2, और हमारे पास लास्ट पे क्या आता है? 1। वेरी गुड। अब हम दोबारा से काउंट करेंगे इसको। कैसे? 1 के बाद आता है 2, 2 से पहले क्या आता है? यस, 1 आता है। 1 के बाद क्या आता है? 2, और 2 के बाद क्या आता है? 3, और 3 के बाद क्या आता है? 4, 4 से पहले क्या आता है? 3, और उसके बाद क्या आता है? 4, 4 के बाद क्या आता है? 5, 5 से पहले 4, 4 के बाद क्या आता है? 6, 6 से पहले 5, और 6 के बाद क्या आता है? 7, और 7 से पहले क्या आता है? 6। वेरी गुड। तो इस तरह से हमने आज ये सीखा कि किस तरह से किस नंबर से पहले कौन से नंबर्स आते हैं और किस नंबर के बाद कौन से नंबर आते हैं। इसको मज़ीद क्लियर करेंगे अपनी एक्टिविटी के जरिए। चले आए चलते हैं अपनी एक्टिविटी की तरफ। इस पेज के ऊपर कुछ एक्टिविटीज़ दी गई हैं। व्हाट कम्स बिफोर, व्हाट कम्स आफ्टर। जो पहले आते हैं उसके लिए हम लिखते हैं कम्स बिफोर। इससे पहले कौन कौन से नंबर्स आते हैं, और व्हाट कम्स आफ्टर, इसके बाद कौन कौन से नंबर आते हैं। तो ज़रा गौर से हम इस एक्टिविटी को करेंगे। 3 से पहले क्या आता है, यानी बिफोर पहले क्या आता है? यस, यहाँ पर हम लिखेंगे 2, 2 बिकम्स बिफोर 3। 5 से पहले क्या आता है? 4, 7 से पहले 6। What comes after, इसके बाद क्या आता है? 1 के बाद आता है 2, 4 के बाद आता है 3, 6 के बाद आता है 7। वेरी गुड। काउंट एंड टिक द 6 and 7 थिंग्स। हम सबको काउंट करेंगे और जिनमें 6 और 7 थिंग्स हैं, ऑब्जेक्ट्स हैं, हम उनको क्या करेंगे? टिक करेंगे। तो इसके लिए हम पहले ऑब्जेक्ट्स को काउंट करेंगे। 1 2 3, ओके, 1 2 3 4 5 6 7। वेरी गुड। यहाँ पर उन्होंने कहा था 6 और 7 ऑब्जेक्ट जिसमें होंगे उसको हमें टिक करना है। तो इसमें कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 and 7। तो हम 7 ऑब्जेक्ट्स को काउंट करके इसको टिक कर देंगे। 1 2 3 4 5 6 7। यहाँ पर भी 7 ऑब्जेक्ट्स हैं, हम इसको भी टिक कर देंगे। 1 2 3 4 5 6। यहाँ पर 6 ऑब्जेक्ट्स हैं, हम इसको भी टिक करेंगे। 1 2 3 4 5 6। यहाँ पर भी 6 ऑब्जेक्ट्स हैं, तो हम यहाँ पर भी इसको टिक कर देंगे। और यहाँ पर 1 है, तो हम इन 2 पिक्चर्स को टिक नहीं करेंगे क्योंकि हमने सिर्फ टिक करना है 6 and 7। जिन पिक्चर्स में ऑब्जेक्ट्स हैं उनको हम टिक करेंगे। यहाँ पर जितने भी पिक्चर्स दी गई थी उनमें जितने भी 6 में थे हमने उनको टिक किया, और जितने भी ऑब्जेक्ट 7 थे हमने उनको भी टिक कर दिया।
डियर टीचर्स, इस पेज के लास्ट पे आप लोगों के लिए इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं जहां पर बताया गया है हेल्प द चिल्ड्रन टू सॉल्व द एक्टिविटी। बच्चे ये एक्टिविटीज़ फर्स्ट टाइम कर रहे हैं, आपने प्रॉपर तरीके से उनको क्लियर कम्युनिकेशन के ज़रिए और क्लियर इंस्ट्रक्शंस के ज़रिए बताना है कि बच्चों ने ये एक्टिविटीज़ किस तरह से परफॉर्म करनी है। आप उनको हेल्प करें, उनको गाइड करें और उनसे ये काम बहुत आसानी से आप करवा सकते हैं और उनके कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो सकते हैं। ओके, अब मेरे हाथ में ये क्या है, एक फ्लैश कार्ड है। फ्लैश कार्ड पे हमें कुछ कार्ड्स नज़र आ रहे हैं, हम इसको काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8। यस, ये 8 कार्ड्स हैं और हमने इनको काउंट किया है। अब हम मिलके इसको काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8। यस, ये 8 कार्ड्स हैं और ये है 8 8 8 8 8। ये 8 लिखा है। 8 8 8 कार कार 8 8 कार्स 8 कार्स 8 8। ये 8 लिखा हुआ है और ये कितने ऑब्जेक्ट्स हैं? यस, ये 8 ऑब्जेक्ट्स हैं। ओके, इस पेज के ऊपर हमें कहा गया है कि इनको काउंट करें और बताएं नंबर और नंबर वर्ड्स के बारे में। ये क्या है? ये है 8 8 8 और यहाँ पर इतने सारे मैंगोज हैं, इसको हम काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 मैंगोज 8 मैंगोज 8 मैंगोज 8 8 mangoes 1 2 3 4 5 6 7 8 8 mangoes 8 8 mangoes 8 mangoes 8 mangoes। अब आपको पता है 8 किस तरह से लिखा हुआ होता है, हम सब ने इसको पहचान लिया। अब मैं आपको एक छोटी सी एक्टिविटी दे रही हूँ। सर्कल द नंबर 8। जहाँ पर नंबर 8 लिखा है हम इसको सर्कल करेंगे। यहाँ पर नंबर 8, यस, ये नंबर 8 लिखा है और ये नंबर 8 लिखा है। अब हमने पहचान लिया नंबर 8 को। इसके साथ ही हम अब नंबर 8 को ट्रेस करना सीखेंगे, लेकिन इससे पहले हम कुछ एक्टिविटीज़ करेंगे जिनके ज़रिए हम नंबर 8 को लिखना सीखेंगे। ओके, अब हम यहाँ पर नंबर 8 लिखने की प्रैक्टिस करेंगे। ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट होगा और हम यहाँ से एक सर्कल ड्रॉ करेंगे इधर से और दूसरा सर्कल एक यहाँ से यहाँ तक। हमने लिख लिया 8। इसको 2 से 3 मरतबा प्रैक्टिस करेंगे ताकि बच्चे बेहतर तरीके से 8 लिख सकें। ओके, अब हम इसको स्ट्रेट पर लिखने की प्रैक्टिस करेंगे और 8 के लिए हम यहाँ पर एक स्टार्टिंग पॉइंट स्टार्ट करेंगे और यहाँ से हम एक सर्कल ऊपर से यहाँ और एक सर्कल नीचे से ऐसे लगाएंगे जिससे हमारा कंप्लीट हो जाएगा 8। इसको 3 से 4 मरतबा लिखने की प्रैक्टिस करें ताकि हमें बेहतर तरीके से 8 लिखना आ जाए। अब हम 8 लिखने की प्रैक्टिस करेंगे। ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है। इस स्टार्टिंग पॉइंट से हम एक सर्कल राउंड करेंगे, डोनट बनाएंगे और एक सर्कल यहाँ बनाएंगे। ये 8 लिखा है। अब हमने एक सर्कल ऊपर और एक सर्कल नीचे बनाना है। ये स्टार्टिंग पॉइंट, एक सर्कल ऊपर, एक सर्कल नीचे, एक सर्कल ऊपर और एक सर्कल नीचे, एक सर्कल ऊपर और एक सर्कल नीचे, एक सर्कल ऊपर और एक सर्कल नीचे बनाते हुए हम डॉट्स को आपस में मिलाते हुए 8 लिख चुके। अब हमारे पास नीचे राइटिंग के लिए हमने एक जगह रखी हुई है। इस जगह पर हम लोग क्या करेंगे, स्टार्टिंग पॉइंट से स्टार्ट करते हुए इस फॉर्मेशन को फॉलो करेंगे जो कि हमारी किताब पर दी गई है ताकि हम बेहतर तरीके से 8 लिख सकें। ये स्टार्टिंग पॉइंट से एक सर्कल ऊपर और एक सर्कल नीचे, 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 एक सर्कल ऊपर
और एक सर्कल नीचे बनाते हुए हमने क्या करना है, 8 लिखते जाना है। और यही फॉर्मेशन है, इस फॉर्मेशन को हम फॉलो करते जाएंगे तो हम बेहतर तरीके से 8 लिखना सीख जाएंगे। डियर टीचर्स, इस पेज के लास्ट पे आप लोगों के लिए कुछ इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं। इन इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते हुए आप बच्चों को बेहतर तरीके से पढ़ा सकते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है से द नंबर 8 एंड अगेन एंड अगेन टू हेल्प द चिल्ड्रन लर्न दिस नंबर। बच्चों को नंबर्स काउंट लिखने के लिए, याद करने के लिए उनके सामने बार बार रिपीट करें ताकि बच्चे बेहतर तरीके से पढ़ना सीख जाएं। हैव द चिल्ड्रन आइडेंटिफाई द नंबर 8, ड्रॉ आ सर्कल अराउंड इट। जब बच्चे 8 को आइडेंटिफाई करने के काबिल हो जाए तो उनसे कहें कि वो जहाँ जहाँ उनको 8 नज़र आ रहा है उस एक्टिविटी में उसको सर्कल करें। हेल्प द चिल्ड्रन टू ट्रेस एंड राइट 8। जब बच्चे उसको पढ़ना सीख गए हैं, पहचान करना सीख गए हैं तो उनको ट्रेस करने में हेल्प आउट करें। और इसके साथ ही जहाँ पर स्टार्टिंग पॉइंट का एक पॉइंट देकर बच्चों को राइट करने की प्रैक्टिस के लिए कहा गया है, वहाँ पर उनको राइट करने के लिए कहें। ओके, अब हम जो कंसेप्ट पढ़ने जा रहे हैं वो है मोर देन एंड लेस देन का, राइट। अब एक छोटी सी एग्जाम्पल मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। मुझे ये बताओ, ये मेरी 4 फिंगर्स हैं और यहाँ पर मेरी 2 फिंगर्स हैं। हम यहाँ पर 1 2 3 4 मोर हैं, 1 2 लेस हैं, राइट। 4 फिंगर्स आर मोर देन 2, राइट। 2 फिंगर्स आर लेस देन 4, राइट। यहाँ पर ये कम है, ये ज़्यादा है। जो ज़्यादा होगा उसे हम कहेंगे मोर, जो कम होगा उसे हम कहेंगे लेस, राइट। अब हम यहाँ पर एक कंसेप्ट करने जा रहे हैं जो कि है, जिसको हम करेंगे पहले काउंट करेंगे फिर कंपेयर करेंगे किसके साथ, मोर एंड लेस के साथ, राइट। 1 2 3 4 5 6 8 बॉक्स में है पेन्स और 1 2 3 4 पेन्स एक बॉक्स में है। अब 6 जो हैं, 6 पेन्स मोर देन 4, राइट, और 4 लेस देन 6, 4 लेस देन 6, राइट। तो हमने आज जो कंसेप्ट पढ़ना है वो है मोर देन एंड लेस देन का। जो ज़्यादा होंगे वो मोर होंगे और जो कम होंगे उसे हम लेस कहेंगे। अब हम यहाँ पर काउंट करेंगे सबसे पहले और उसके बाद हम नीचे दी गई खाली जगह के ऊपर बताएंगे कि ये मोर है या लेस है, किस तरह से। 1 2 3 4 5 6 7 8, इस बॉक्स में 8 लीव हैं। 1 2 3 4 5 6 और यहाँ पर 6 लीव हैं। अब मुझे ये बताएं, 8 लीव्स मोर देन 6, राइट। यहाँ पर हम लिखेंगे 8 लीव्स मोर देन 6, राइट। एंड यहाँ पर हम लिखेंगे 6 लेस देन 8, वेरी गुड। और इस तरह से हमने एक कंसेप्ट को समझ लिया है। अब हम यहाँ पर इसको देखेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 मैंगोज हैं। 1 2 3 4 5 और यहाँ पर 5 मैंगोज हैं। 6 मोर देन 5 एंड 5 लेस देन 6, राइट। अब यहाँ पर इस पिक्चर को देखते हैं। 1 2 3 है यहाँ पर, 1 2 3 4 5 फ्लावर्स हैं यहाँ पर। अब यहाँ पर 5 मोर देन 3 एंड 3 लेस देन 5, राइट। तो इस तरह से हमने अभी तक मोर देन एंड लेस देन का कॉन्सेप्ट सीखा है। आप लोग समझ रहे हो इसको। अब हम अगली एक्टिविटी की तरफ चलते हैं। मैच द नंबर्स विद द नंबर वर्ड्स। ऊपर कुछ नंबर्स दिए गए हैं,
और नीचे नंबर वर्ड्स दिए गए हैं, हम इनको आपस में मिलाएंगे। जैसे यहाँ पर है नंबर 6 और यहाँ पर नीचे हमें नंबर 6 कहाँ नज़र आ रहा है? यस, ये है नंबर वर्ड 6। अब हम इस 6 को इस 6 के साथ मैच कर देंगे। इसके बाद यहाँ पर लिखा है 5 और ये नंबर वर्ड 5 लिखा है। यहाँ पर 8 और यहाँ पर नंबर वर्ड 8 लिखा है। यहाँ पर 7 लिखा है और यहाँ पर ये नंबर वर्ड 7 है। इस तरह से आज हमने मोर देन और लेस देन का कॉन्सेप्ट बड़ी आसानी से सीखा है। और इसके साथ ही हमने सीखा है कि नंबर्स और नंबर वर्ड्स को आपस में मैच कैसे किया जाता है। डियर टीचर्स, इस पेज के लास्ट पे आप लोगों के लिए इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं। क्योंकि ये एक्टिविटी बच्चों के लिए इस क्लास में नई है, इसलिए बच्चों को पहली दफ़ा जब वो ये एक्टिविटी कर रहे हों तो उनको सबसे पहले उसका कॉन्सेप्ट क्लियर करें कि मोर देन किसे कहते हैं, लेस देन किसे कहते हैं, और उसके साथ आप बच्चों को गाइड करेंगे कि इस एक्टिविटी को परफॉर्म कैसे करना है। आपकी हेल्प से बच्चों का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा और वो बेहतर तरीके से चीज़ों को सीख लेंगे। उम्मीद करती हूँ आपने इस वीडियो से बहुत कुछ सीखा होगा। मज़ीद सीखने और जानने के लिए हमारे साथ रहिएगा। हमारी वेबसाइट को ज़रूर विजिट कीजिएगा जो कि है www.goharpublishers.com, जहाँ पर आप को मिलेंगी स्कीम ऑफ स्टडीज़, लेसन प्लान और बहुत सी वर्कशीट जिनका इस्तेमाल करते हुए आप बेहतर तरीके से बच्चों को सिखा सकते हैं, पढ़ा सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।